चलते चलते काफी समय बीत गया और अब आगे सम्मुख बहुत बड़ी एक नदी दिखाई दी। इतनी बड़ी नदी को देख करके सुदामा भयभीत हो गए। कहने लगे, कन्हैया, जो मेरे सामर्थ्य में था मैंने कर लिया, अब इतनी बड़ी नदी को कौन पार करेगा? मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि मैं तैर करके इतनी विशाल नदी को पार कर सकूं। भैया, अब तो को दर्शन देना हो तो दे, नहीं तो मैं तो यहाँ पर विश्राम कर रहा हूँ। एक पेड़ के नीचे अपनी भुजाओं का तकिया बना करके सुदामा जी लेट गए। अभी लेटे ही थे कि कोई केवट नौका लेकर के वहां पहुंच गया। पुकारने लगा, अरे कोई है? किसी को नदी पार करनी है? किसी को नदी पार करनी है क्या? सुदामा जी हचकचाए, उठ करके खड़े हुए, दौड़ करके गए तो क्या देखते हैं, एक केवट नौका लेकर के खड़ा है। अरे यहाँ पर नाव कैसे आ गई? देखो, लगता है श्याम सुंदर ने अपना कोई दूत भेज दिया मुझे नौका से पार कराने के लिए। भैया, मुझे पार करना है, आप मुझे नदी पार करा दोगे? अरे मेरा काम ही पार कराने का है, पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको उतराई कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो ये जो केवट है उन्होंने कहा, आपके भाल के तेज के मस्तक के तेज को देख के, तिलक को देख के समझ में आता है कि आप कोई ब्राह्मण है, और ब्राह्मण और संतों से मैं उतराई नहीं लेता। आ जाओ आ जाओ, पार करा दूंगा। अब तो केवट के उस निमंत्रण पर सुदामा जल्दी से दौड़ करके नौका में चढ़ गए। बंधुओं, पार कराने लगे तो केवट उनसे बातचीत करने लगा। बोले, कहाँ जा रहे हो? तो बोले, द्वारिका जा रहा हूँ। अच्छा, वहाँ कुछ विशेष बात है क्या? बोले, हाँ, जो द्वारिका का राजा है ना, द्वारिकाधीश, वो मेरा मित्र है। केवट उनको नक से लेके सिर तक घूर घूर के देखे और ऐसा घूरने लगा, देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है। तो सुदामा जी को संकोच होने लगा। बार बार विचार करने लगे कि अरे, ये मुझे घूर घूर के क्यों देख रहा है? बार बार अपना ध्यान इधर उधर कर ले, लेकिन जैसी दृष्टि जाए तो देखे वो केवट उनको फिर देख रहा था। अब सुदामा जी से रहा नहीं गया, कह ही दिया, भैया, तुम मेरे इस वस्त्रों को देखते फटे हुए, मेरे शरीर को देखते हो, पर मेरा जो मित्र है वो वस्त्र नहीं देखता, देह की अवस्था नहीं देखता, वो भीतर के भावों का दर्शन करता है। जैसे ये कहा तो इन केवट की आंखों में आंसू आ गए। ये केवट कोई और नहीं, स्वयं द्वारिकाधीश अपने मित्र को नदी से पार कराने के लिए आए। बोले, इतना विश्वास? सुदामा, तुम अभी तक बदले नहीं हो, तुम अभी तक बदले नहीं हो। बंधुओं, केवट ने नदी पार कराई और पूछा, भैया, ये द्वारिका के लिए रास्ता कहाँ है? बस बस सीधे चले जाना। सीधे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आगे बड़े बड़े भवन दिखाई दी, ऐसे ऐसे भवन जैसे आकाश को छूते, वैसी ऐसी इमारतें। इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच में द्वारिकाधीश का महल कौन सा होगा? इधर उधर लोगों से पूछने लगे तो बोले, बस बस पास ही में हो, जो सामने जहां द्वारपाल खड़े हैं ना, बस वही द्वारिकाधीश का महल है। अब तो इनको ऊर्जा आ गई, मंजिल नजदीक आ गई, पहुंच गए अपने लक्ष्य पर।